अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये बताई है। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। मैंने जी तकरीबन 1.5 kg ले लिया था, गाजर ले ली थी और कद्दूकश मैं इसको कर चुकी हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिड दे के रखूँगी, तकरीबन 5-6 मिनट्स के लिए, ताकि इसका अपना पानी जो है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए और गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो गई हैं और आप देख सकते थोड़ा थोड़ा सा पानी भी आप देख सकते हैं कि इसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया। हम इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, अपने ही पानी में ये थोड़ी सी पकेंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर हम दूध इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो ख़ाली इसके अपने पानी में ही इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 कप मैंने ले ली है चीनी, हाफ़ कप तकरीबन मैंने लिया है देसी घी और सबसे ज़रूरत हम लेंगे जी ड्राई नट्स। इसके अलावा आधा किलो मैंने इसमें लिया है दूध। ऑलरेडी मैं इसमें दूध और जो है इलायचियाँ वगैरह डाल चुकी हूँ, उसकी वीडियो में नहीं बना सकी। और आप देख सकते हैं दूध का जो पानी है वो दूध जो है वो ड्राई होता जा रहा है और जो गाजर हैं हमारी वो बिल्कुल नरम होती जा रही हैं और कलर वगैरह इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आपने अगर शुरू में इसके पानी में थोड़ा सा पकाएंगे तो आपकी गाजर का जो ओरिजिनल कलर है वो बिल्कुल रहेगा। तो आपने पानी वगैरह इसमें शुरू में या दूध वगैरह शुरू में ऐड नहीं करना, पहले इसको थोड़ा सा पानी रिलीज़ होने देना है, उसके बाद दूध या पानी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे गाजरें मेरी जो है वो बहुत हद तक नरम हो गई थी, आप देख सकते हैं। दूध का पानी जो है दूध जो है वो बिल्कुल पकना शुरू हो गया था, बहुत ही ड्राई होना शुरू हो गई थी गाजरें। तो यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम मैंने लिए जी खोया और हस्बे ज़रूरत हम नट्स यूज़ करेंगे। अभी काफ़ी हद तक दूध का जो है वो ड्राई हो गया, तो आधा खोया जो है वो मैं शुरू में डाल रही हूँ ताकि इसमें खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए खोए की। सिर्फ ऊपर से गार्निशिंग नहीं करेंगे, इसका असल जायका तब निकलेगा जब आप इसके अंदर पहले से ऐड करेंगे खोया। बात वही आ जाती है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना आप खोया यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका गाजर का हलवा बनेगा। तो तकरीबन 1.5 kg गाजरों के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम खोया यूज़ किया, तो ये काफ़ी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है और खोया मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। थोड़े से जो नट्स हैं वो मैं अभी डाल रही हूँ, बाकी जो है गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल है नट्स आप डाल सकते हैं, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। मिक्स कर दें अच्छी तरह से, खोए के साथ ही पकना शुरू हो गई है हमारी गाजरें और मैं आपको इसका कलर दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से। और बहुत ही अच्छे से जो है वो गल गई थी गाजरें। और मुसलसल जो है मैं स्पैचुला जो है वो हिलाती जा रही थी तो ताकि हमारी गाजरें जो है वो जले नहीं। थोड़ा सा भी अगर ये जल गई आपने इसको छोड़ दिया तो बिल्कुल जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा गाजर के हलवे का। तो जब तक आप पका रहे हैं इसको मुसलसल स्पैचुला हिलाएं, इसको रोकें नहीं बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कितना प्यारी सी रुक आना शुरू हो गई है गाजर के हलवे की। और घी भी मैं डाल चुकी हूँ, मैं उन तमाम चीज़ों की वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है वो देसी घी से निकलता है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घी साइड पे आना शुरू हो गया है, तो बस ये इसका एंड का टाइम है। मैं दोबारा से जो खोया रह गया था वो डाल रही थी और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे और रखा था। और मिक्सिंग करते रहें साथ साथ। सर्दी है तो खोया जो है वो बिल्कुल जमा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा खोया मैंने और ऐड कर दिया था, अभी भी मेरे पास गार्निशिंग के लिए काफ़ी खोया था। और चीनी भी इसमें हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा चीनी डालेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गाजरें भी थोड़ी सी मीठी होती हैं, तो इसलिए आपने इन चीनी जो है वो एहतियात से डालनी है। यहाँ पे जो हमारा हलवा था वो तकरीबन रेडी होने वाला था, आप देख सकते हैं
बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार से कहीं अच्छा हलवा जो है वो आप घर पे रेडी कर सकते हैं। और लुक भी इसकी बहुत प्यारी आई थी, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा था और बिल्कुल भी गाजरें जो है वो हमारी कच्ची नहीं रही थी। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा जो है वो हमारा रेडी है। साइड से भी साफ़ करते जाएं उसको और मिक्सिंग अच्छी तरह से करती जाएं। तो बस गाजर का हलवा जो है हमारा तकरीबन रेडी है। बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ था और अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका हलवा भी बहुत अच्छा तैयार होगा। विंटर स्पेशल रेसिपी है, वैसे तो आप जब चाहे मर्ज़ी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये विंटर्स में बनता है। और हलवा जो है वो हमारा रेडी है। बहुत ही परफेक्ट और प्यारी लुक आई थी गाजर के हलवे की और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा बना था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ। और थोड़ा सा मैं और मिक्सिंग कर रही थी ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से आ जाए और कोई इसमें दूध वगैरह जो है वो ड्राई हो जाए बिल्कुल। दूध भी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि इसको अगर आप खुश्क नहीं अच्छी तरह से बनाएंगे तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे गाजर का हलवा जो था वो हमारा रेडी था। बाकी जो ड्राई नट्स वगैरह थे वो मैंने ऐड कर दिए थे। इसके अलावा खोया जो था वो भी मैंने ऐड कर दिया था बाकी। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी, गाजर के हलवे की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।